मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दोनों लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर युवाओं की सुन रहे हैं और उनको बेहतर भविष्य की समझाइश भी दे रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि संवाद के बहाने वो अपनी सरकार के अच्छे काम गिनाना भी नहीं भूलते। देखिए, जब मुख्यमंत्री क्लास लेते हैं तो छात्र किस अंदाज में सवाल जवाब करते हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट में। जैसे ध्रुवीय बल के द्वारा मानी जाती है कि चंद्रमा जब ध्रुवों की ओर जाता है ना, तो पानी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोनों का संबंध है। तो चंद्रमा की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कोई बताएगा अपने में से? ये कोई प्रोफेसर या कोई साधारण टीचर नहीं है। ये क्लास भी बाकी की क्लासेस से थोड़ी हट के है, क्योंकि इसमें छात्रों के सारे सवालों के जवाब सीधे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दे रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत की और उनके सभी सवालों के जवाब दिए। सीएम की यही क्लास रविवार को भी लगी थी, जिसमें ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी के छात्र शामिल हुए थे। तो सीएम की इस क्लास में बच्चों के मन के सवाल और प्रोफेसर डॉक्टर मोहन यादव के जवाब आप भी सुनिए। मैं शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल में फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा ये सवाल है कि मैं इस डिप्लोमा के बाद रोजगार के लिए जाना चाहती हूँ, तो इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं? तो यहीं से आप अचारपुरा में हमारी 6 इंडस्ट्रियां चल रही। रोशनपुरा से आगे जाओगे, रायसेन रोड पर 5 इंडस्ट्री चल रही। हमने प्लान किया है कि हमारे यहाँ कॉटन सबसे ज्यादा होता है। कॉटन के आधार पर धागा बनाते बनाते कपड़ा भी यही बनना चाहिए। लेकिन मुझे अब इस बात की और खुशी है कि हमने ना केवल कपड़ा बल्कि कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स पूरा तैयार करके बाकायदा हैंगर में टांग करके अमेरिका के मार्केट में लगाने की योजना बना करके हम बिजनेस कराना चाहते हैं। बच्चों के मन में भी बहुत से सवाल थे। कोई फैशन इंडस्ट्री में मध्य प्रदेश में मौके तलाशने की बात कर रहा था, तो कोई चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में पूछ रहा था। अब सीएम की क्लास से बच्चे तो बहुत खुश थे और सीएम का भी कहना था कि ऐसा युवा संवाद बार बार करूंगा। लेकिन कांग्रेस की आपत्ति इस क्लास पर भी है। कांग्रेस के नेता नीतू सिकरवार का कहना है कि सीएम संवाद तो करते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता है और बेरोजगारों की संख्या प्रदेश में लगातार बढ़ती है। इसलिए युवा शक्ति के साथ युवा संवाद करना चाहिए और युवा संवाद करने के लिए कॉलेज, स्कूल, अपने सभी प्रकार के, खास करके हमारे इस तरह के एक कैंपस में आकर के बात करें। इसीलिए सिलसिला चालू किया है की बात करते हैं। युवाओं को उसका लाभ होना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। युवाओं के बारे में सरकार ने जो 2 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मुझे लगता है कि एक नौकरी भी किसी युवा को नहीं मिली। युवा आक्रोशित है। उसी आक्रोश का आप परिणाम देखेंगे कि मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए, कार्यकर्ता एकत्रित हुए। चलिए, ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन राजनीति के चश्मे को हटाकर देखें तो सीएम कई बार ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे हैं। बात फिर राजस्थान के कोटा की हो, उज्जैन की कालिदास यूनिवर्सिटी की, ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय या फिर एलन कोचिंग सेंटर के बच्चों के साथ संवाद, कई बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छात्रों को गुरु मंत्र देते हुए दिखाई दिए हैं। सीएम के साथ बातचीत से इन बच्चों के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ावा मिलता है और उन्हें लगता है जैसे कोई अपना उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दे रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। डॉक्टर मोहन यादव पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इसलिए वो विश्वविद्यालयों की पढ़ाई और पाठ्यक्रमों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। पिछले कार्यकाल में भी वो लगातार कॉलेजों में जाकर छात्रों और टीचर्स से मिलते थे, इसलिए इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनको युवाओं से संवाद करने में कोई परेशानी नहीं होती। युवाओं के बेरोजगारियों के सवाल पर भी वो रोजगार के लिए सरकार के किए जा रहे प्रयासों की बात कर उनको जवाब देते हैं।